हेलो गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि से अपने वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। कौन सी विधि? अपने अभाज्य गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि आती होगी सभी बच्चों को कि अभाज्य गुणनखंड अपने कैसे करते हैं। मान लो अपनी कोई संख्या की बात करें 64। अब 64 का वर्गमूल क्या है वो चीज अपने को बतानी है, ठीक है। यानी 64 का वर्गमूल कैसे है, तो सबसे पहले अपने करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। पीछे सम संख्या, इसका मतलब ये 2 से जाएगा, कितना हुआ 32। फिर सम संख्या आ गई, इसका मतलब 2 से, फिर 16, 16 2 की टेबल में आता है, फिर 8, फिर 4, फिर 4 और 2, जब तक लास्ट में 1 नहीं आएगा उसके गुणनखंड होते जाएंगे। यानी मैंने 64 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। लेकिन अब आप बात आती है कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। मेन होता है वर्गमूल। अब देखो जब भी अपने वर्गमूल ज्ञात करते हैं, वर्ग का मतलब क्या है, जैसे मान लो अपने किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, यानी 5 का अपने ने वर्ग किया तो ऊपर पावर कितनी लगाते हैं 2। जब अपने घनमूल करते हैं तो पावर कितनी लगाते हैं 3 लगाते हैं। किसी भी संख्या का जब वर्गमूल करते हैं तो पावर 2 लगाते हैं, जब किसी संख्या का घन करते हैं तो पावर कितनी लगाते हैं 3 लगाते हैं। इसका मतलब वर्ग किया तो पावर कितनी लगाई 2 लगाई। तो इसका मतलब अपने जोड़े कितने कितने के बनाएंगे, सेम संख्या के 2 के जोड़े बनाएंगे वर्गमूल में। जब घनमूल ज्ञात करेंगे तो सेम संख्या के 3 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो वर्गमूल के लिए सेम संख्या के मैंने एक जोड़ा ये बन गया तो इसका कितना आ गया 2, एक जोड़ा ये बन गया तो इसका भी कितना आ गया 2, और एक जोड़ा ये बन गया तो इसका भी कितना आ गया 2। तो आंसर कितना आ गया 8। यानी 64 का वर्गमूल कितना है 8 उसका वर्गमूल है, ठीक है बच्चों। ये समझ आ गया। उसी तरह मान लो अपने कोई भी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 784, ठीक है। इससे आप संख्या बता भी सकते हो कि कौन सी वर्ग है कौन सी नहीं है। जैसे मान लो मैंने 125 ले लिया, ठीक है बच्चों, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, इसके भाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर वो 2 के जोड़े बन रहे हैं तो वो वर्ग है किसी का, वरना नहीं है। ये भी आपके एग्जाम में है, वो क्वेश्चन आता है, ठीक है बच्चों। तो 784 का अपने क्या करते हैं गुणनखंड। पीछे समय, इसका मतलब 2 से जाएगा, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18 और 2, ठीक है। ये होगा 3 दूनी 6 9 2, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, फिर 2 से जाएगा, कितना हुआ 4 दूनी 8 9, फिर 7 से जाएगा 7 और 7 से जाएगा 1। अब देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, यही भी बन रहा है, इसमें भी 2 जोड़ा का बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें भी 2 जोड़ का बन रहा है। इसका मतलब ये हो गया, तो कितना हो गया ये 28 हो गया। अगर मान लो यहाँ पे कोई एक ऐसी संख्या बच जाती जिसका जोड़ा नहीं बना, इसका मतलब 784 है, वो किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है बच्चों। ये समझ आ गया। यानी इसका कितना है 28 है और इसका कितना था 8 था। इसी तरह अपने कोई भी संख्या और ले लो, अपनी मर्जी से कोई भी संख्या ले सकते हो। जैसे मैं ले ली 20 25, ठीक है। अब इसका करेंगे, कैसे करेंगे, पीछे सम संख्या नहीं है, विषम है, तो विषम संख्या पे जाएगा, 3 से करते करते हैं 6 दिए 18 और कितने बचे 7 दिए 21 और 5 दिए 15, फिर 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 5 5 25, फिर ये जाएगा 3 पे, 7 दिए 21 5 दिए 15, फिर ये जाएगा 3 दूनी 6 5 5 25, फिर जाएगा 5 पे 5। देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 3, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 3 और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 5, तो ये कितना हो जाएगा 9 5 45। यानी 20 25 है का 20 25 का वर्गमूल कितना है 45 है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह अपने वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, या ये भी बता सकते हैं कि ये किस संख्या का वर्गमूल है या ये वर्गमूल है ही नहीं। क्योंकि अगर 2 के जोड़े बने तो वर्गमूल होगा, अगर 2 के जोड़े नहीं बन रहे इसका मतलब वो वर्गमूल नहीं है। तो आई होप आपको वर्गमूल निकालना अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इस वीडियो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। थैंक यू बच्चों।